तो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो गाइज आज हमारे इस सोशल साइंस की सीरीज में हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा इकोनॉमी का, जो कि हमारे लास्ट चैप्टर होगा इस इकोनॉमी सब्जेक्ट का। तो चैप्टर 4 होगा हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आज हम हमारे इंडिया में फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। फूड सिक्योरिटी में जैसे कि ये वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, फूड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कहीं ना कहीं फूड को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब सिक्योर क्यों करना है, कैसे करना है, क्या जरूरत है हमें सिक्योर करने की, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात जान लेते हैं यहाँ पर सिक्योर हम करेंगे कैसे है। सिक्योर कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आपको 3 टर्म्स यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हमें फूड सिक्योर कैसे करना है। अगर हमारे पास ये 3 चीजें होंगी तो फूड हमारे पास सिक्योर रहेगा। अच्छा, सिक्योर कैसे रहेगा, मान के चलिए अगर आपके पास फूड की अवेलेबिलिटी होगी, अगर आपके पास फूड अवेलेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप फूड को कंज्यूम कर सकते हैं, फूड को खा सकते हैं। और अगर आपके पास फूड की अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फूड की इनसिक्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मींस कि आपके पास फूड है या नहीं है, आप फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पास फूड की मतलब जो फुल न्यूट्रिशन फूड है वो आपके पास पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा। तो यही सारी बात होती है एक्सेसिबिलिटी में। बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अवेलेबिलिटी के बारे में। अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी मींस कि हमारे यहाँ पर कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा इस चीज का। जैसे व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर पल्सेस का प्रोडक्शन हो रहा है, जो सफिशिएंट जो फूड होते हैं, जो बेसिक्स फूड होते हैं, उनका प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे इंडिया में नहीं हो रहा है। इन चीजों के बारे में ये पहला फैक्टर है। सेकंड यहाँ पर बात करें, अच्छा जैसे आपको पता है यहाँ पर कि अगर हमारे यहाँ पर फूड्स की कभी कमी आती है, जैसे हमारे यहाँ पर 19th सेंचुरी में कमी आई थी, तो फिर हमने अमेरिका से राइस का यहाँ पर इंपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी चीज की हमें कमी होती है तो हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की। एक्सेसिबिलिटी मींस कि मतलब सभी के पास जो मतलब फूड रीच एवरी पीपल ऑफ कंट्री, मतलब कि फूड है जो हमारे कंट्री के सभी पीपल तक पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा, पहुंच रहा है नहीं पहुंच पा रहा। प्रोडक्शन तो हो रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो सभी के पास पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा, चाहे वो वीकर सेक्शन से हो, चाहे वो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से हो, चाहे वो स्लम्स में रहता हो, चाहे वो ट्राइबल पीपल्स में रहता हो, तो एरियाज में रहता हो, तो पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा। तो यही सारी चीज एक्सेसिबिलिटी में हम देखते हैं। थर्ड हम बात कर लेते हैं अफोर्डेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी में क्या होता है कि मैं मतलब कि हमारे यहाँ जो लोग होंगे वो यहाँ पर न्यूट्रिशनल फूड को परचेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा फूड खा पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे। जैसे मैंने आपको डेटा बताया यहाँ पर कि 35% पॉपुलेशन ऐसी है हमारे यहाँ पर कि वो हमारे यहाँ पर इंडिया में एक वक्त का अच्छे से खाना नहीं खा सकती, तो ऐसी कंडीशन है यहाँ पर। तो वो यही सारी चीजें की, तो यही 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर अगर अवेलेबिलिटी होगी फूड की तो फूड सभी को मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी होगी, अफोर्डेबिलिटी होगी। तो इन 3 फैक्टर के अकॉर्डिंग ही, इन 3 फैक्टर के बेसिस पर ही हम फूड को सिक्योर कर पाएंगे हमारी कंट्री में। तो हमें इन 3 चीजों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर हमें करना ही क्यों है, हमें जरूरत क्या है, हमें फूड को सिक्योर करने की क्या जरूरत है। तो जैसे मान के चलो, जैसे अभी के टाइम में आपको पता है कि यहाँ पर एपिडेमिक का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर भी आ सकता है। नेचुरल डिजास्टर मतलब जैसे सुनामी आ गई, ड्रोट आ गया। जैसे आपको पता है ड्रोट प्रोन एरियाज काफी होता है, जैसे राजस्थान ड्रोट प्रोन एरियाज जहाँ पर वाटर की काफी स्केरिसिटी होती है। उसके बाद में जहाँ पर सुनामीज आती है, यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, उसके बाद में मतलब काफी सारी दिक्कतें होती है। जैसे आपको पता है बिहार और ये उत्तर प्रदेश का जो एरिया है जहाँ पर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, तो यहाँ पर आपको पता है काफी सारी फ्लड्स देखने को यहाँ पर मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है। अब नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, मान के चलो कोई भी कैलेमिटी आ गई, तो क्या होगा यहाँ पर जो प्राइस होंगे किसी भी फूड के वो अप हो जाएंगे, वो हाई हो जाएंगे। हाई क्यों हो जाएंगे, मान के चलिए किसी ने स्टॉक में रखा होगा, यहाँ पर स्टॉक में रखा होगा व्हीट, ठीक है। अब जो नॉर्मल प्राइस होगा वो तो होगा 10 रुपए पर केजी, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी कैलेमिटी आ जाती है, अगर सिचुएशन अनफेवरेबल है, तो वो उसी प्राइस को वहां पर 50 रुपए पर केजी के हिसाब से देगा। अब 50 रुपए पर केजी के हिसाब से कर दिया, मान के चलो अगर कोई भी पुअर पर्सन होंगे तो वो इस फूड को परचेज ही नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, तो हो गई प्रॉब्लम। तो यही सारी चीजें, इसलिए हमें फूड को सिक्योर करने की जरूरत है। इसलिए हमें जरूरत है कि हर किसी के पास फूड पहुंच पा रहा है, हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है नहीं पहुंच रहा, या फिर हमारे पास सफिशिएंट फूड है या नहीं है हमारी कंट्री में। तो यही सारी चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक में बात कर लेते हैं 1943 में क्या हुआ बंगाल में, ठीक है। बंगाल में फेमाइन आया। फेमाइन मतलब कि वहां पर एक एपिडेमिक आई। एपिडेमिक ने काफी सारे लॉस ऑफ डेथ हुई, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो गई, ठीक है। तो यही सारी बंगाल में यही हुआ 1943 में फेमाइन आया, बहुत बड़े मतलब काफी स्प्रेड हुआ वहां पर। तो वहां की कंडीशन काफी खराब हो गई और वहां के लोग, ऐसा बोला जाता है रिकॉर्ड में कि 30 लाख पीपल्स की डेथ हो गई। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर क्या हुआ उस टाइम पर उनको फूड यहाँ पर प्रोवाइड नहीं, फूड नहीं मिला, वहां पर फूड के लिए पहुंच नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसलिए प्रॉब्लम आ गया। अब तो यही फेमाइन का एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर। तो ऐसे ही फ्यूचर में आने वाले टाइम में ऐसी प्रॉब्लम जब अराइज हो, तब हमारे पास में हमारे लोगों के लिए अच्छा फूड होना चाहिए, हमारे पास सभी लोगों की पहुंच होनी चाहिए उस फूड पर। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं, तभी हम यहाँ पर आज फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हमें फूड सिक्योर करना क्यों जरूरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमें फूड किसके लिए सिक्योर करना है, किसके लिए सिक्योर करना है भाई। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके लिए सिक्योर करना है, आप सभी को पता है। आप आसपास में देखते होंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं स्लम्स एरियाज होते हैं, ठीक है। स्लम्स एरियाज होते हैं, या फिर वो डेली लेबर्स होती है, या फिर अर्बन पीपल्स होते हैं। अर्बन पीपल्स में कौन से, जिनके पास नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। ऑब्वियस सी बात है, जिनके पास नॉन एग्रीकल्चर लैंड होगी तो कहीं ना कहीं वहां पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं होगा, चाहे वो सिटी में रहता हो, चाहे वो कहीं रहता हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी इनकम की जॉब करता हो। मान के चलो अगर कोई कंडीशन ऐसी आ गई, जैसे अभी के टाइम में सारी चीजें क्लोज हो गई हैं, तो कंडीशन का क्या पता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मान के चलो जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड होगी तो वो तो प्रोडक्शन कर ही लेंगे क्रॉप्स का, किसी ना किसी चीज का। जिनके पास नहीं होगी तो बेचारे वो तो गए काम से। इसलिए उन चीजों उन सभी को सिक्योर करने के लिए, उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर इन चीजों की बात की जाती है। और उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर वीकर सेक्शंस के एरिया जो होते हैं, जो वीकर सेक्शंस के एरिया, उसके बाद में ट्राइबल एरियाज होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर SC/ST की कम्युनिटीज होती है, OBCs अदर बैकवर्ड क्लासेस की कम्युनिटीज होती है। तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि इन सारे के सारे लोगों को कहीं ना कहीं जरूरत है फूड को सिक्योर करने की। उसके बाद में अगर हम डेली लाइफ में कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाला, या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, या फिर कोई भी, ये सारी के सारे कहीं ना कहीं जो डेली बेस वर्कर्स काम करते हैं, तो इन सभी को फूड की काफी सारी सिक्योर करने की जरूरत है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं कि हमें इन सभी को फूड सिक्योर करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात कर रहा था यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कि जहाँ पर ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं, या फिर जहां पर फ्लड्स के एरियाज होते हैं। जैसे अगर मैं स्टेट के अकॉर्डिंग बात करूं, जैसे मैं बात कर रहा था अभी यूपी में या फिर बिहार में, यहाँ पर आपको पता ही ये फ्लड प्रोन एरियाज हैं, यहाँ पर काफी सारी फ्लड्स आती है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, फ्लड्स आती हैं तो सारी चीजें खत्म हो जाती है। लैंड जो जहाँ पर प्रोडक्शन हो रखा होता है, एग्रीकल्चर लैंड पे किसी भी प्रोडक्शन हो रखा है, किसी भी पल्स का या फिर किसी भी सेल्स का, तो वो सारी की सारी वहां पर वो डिवास्टेड हो जाती है। तो उसके बाद में नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, जैसे राजस्थान की बात करें, यहाँ पर राजस्थान में आपको पता है यहाँ पर काफी सारे मतलब ड्रॉट, यहाँ पर वाटर की काफी स्कैर्सिटी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड तो बैरन लैंड ही होता है। उसके बाद में यहाँ पर क्रॉप का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, तो यहाँ पर भी इनको काफी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो यही सारी चीजें है कि कहीं ना कहीं ये सारे स्टेट्स में यहाँ पर कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी है, चाहे वो फ्लड्स को लेकर हो, चाहे वो साइक्लोन्स को लेकर हो, चाहे वो वाटर की स्कैर्सिटी को लेकर हो। तो ये सारी के सारे जो रीजंस होते हैं, तो इनमें भी काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं स्टेप्स उठाती है कि हमारे कंट्री के हर एरिया में, चाहे वो कोई भी ड्रॉट प्रोन एरिया हो, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे वो फ्लड्स वाले एरिया हो, कहीं भी किसी भी स्टेट में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे के सारे 3 फैक्टर होने जरूरी हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए थे। इन सारी की सारी चीजें यहाँ पर, ये सारी की सारी 3 चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आगे वर्क करती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडिया की फूड सिक्योरिटी के बारे में। अच्छा, इंडिया की फूड सिक्योरिटी का मैं बताऊं आपको,
इंडिया के पहले के टाइम में क्या हुआ था, एक वर्ड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था यहाँ पर, ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, 1960s में आया था ये। ठीक है, लेकिन चलो इसके बाद इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो क्या होता था कि यहाँ पर जो पहले जैसे 90s का अभी टाइम, मतलब 20th सेंचुरी में, जैसे 1910 की बात करें, 20 की बात करें, 1920s में उस टाइम पे तो हमारा जो एग्रीकल्चर होता था वो काफी मतलब ठीक तरीके, इतनी सिचुएशन अच्छी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी फेवरेबल कंडीशन में होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारा जो क्रॉप को प्रोडक्शन होता था, जो मैट्रिक टन्स का जो प्रोडक्शन, चाहे वीट का प्रोडक्शन हो रहा हो, चाहे वो राइस का प्रोडक्शन हो रहा हो, कहीं ना कहीं वो डिक्रीमेंट की तरफ होता गया। लेकिन उसके बाद में जैसे मैं आपको ये दिखाता हूं, अभी ये पीपीटी देखिए आप यहाँ पर एनसीईआरटी का, कि यहाँ पर 1960-61 में 80s का यहाँ पर ये प्रोडक्शन होता है 80 मिलियन टन्स का। उसके बाद में कैसे ये इंक्रीमेंट होता गया 108, 130, देखो लास्ट में आप देखिए 200, ये लास्ट वाला डेटा 2018-19 वाला डाटा 281 मिलियन टन का यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन का यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। ग्रीन रिवोल्यूशन का इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है, जैसे 1960 में क्या हुआ था कि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो कहीं ना कहीं अनफर्टाइल हो गई थी। अनफर्टाइल के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे पास अच्छी मशीनरीज नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हम क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए 1960 में इंदिरा गांधी जी उस टाइम की पीएम थी वहां पर। ठीक है, हमारे इंडिया में पीएम थी, तो इन्होंने यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन को यहाँ पर जो कंसेप्ट था वो यहाँ पर इंडिया वालों को दिया। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि लोगों को यहाँ पर अच्छी मशीनरीज प्रोवाइड करवाई गई, ट्रैक्टर्स जो होते हैं वहां पर प्लगिंग के लिए यहाँ पर सिस्टम्स, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए गए। उसके साथ साथ में ग्राउंड वाटर्स के लिए समर्सिबल प्रोवाइड करवाए गए, जिससे कि वाटर की पोर्टेबिलिटी है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर फुलफिल हो सके। उसके बाद में यहाँ पर पेस्टिसाइड्स का हमारे लिए अच्छी फुलफिलमेंट करवाया गया, फर्टिलाइजर्स का यहाँ पर फुलफिलमेंट करवाया गया। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का अगर यूज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा किसी भी एग्रीकल्चर एंड में वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये डेटा दिखाया है अभी आपको, तो ये कहीं ना कहीं जो डेटा इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर इतना सारा 281 टन तक पहुंच चुका है 108 से, तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन का काफी बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सर। मैम आगे ये सारी चीजें बात की यहाँ पर कि डिफरेंट रीजन्स में हमारे यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन का काफी इफेक्ट देखने को मिला। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉक की, फूड स्टॉक। जो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फूड को सिक्योर कर रहे हैं। अब फूड को सिक्योर कैसे कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे कैसे स्टेप्स ले रही है यहाँ पर फूड को यहाँ पर स्टॉक करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक टर्म आता है यहाँ पर जैसे बफर स्टॉक। बफर स्टॉक एक टर्म आता है यहाँ पर, बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। इसका वर्क क्या होता है कि हमारे कंट्री में कुछ भी अगर वीट का प्रोडक्शन हो रहा हो या फिर राइस का प्रोडक्शन हो रहा हो या फिर अदर पल्सेस का प्रोडक्शन हो रहा हो या फिर सीरियल्स का प्रोडक्शन हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं जो इन सब चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये एफसीआई क्या करती है, इन सभी का प्रोडक्शन होता है इनका ये स्टॉक कर रख देती है। ठीक है, अब ये स्टॉक क्यों करके रखती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अब क्या होता है कि जो एक सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जो एफसीआई होती है ये एमएसपी पर इन सबको खरीदती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं जो हमारे फार्मर्स होंगे वो डायरेक्टली हाँ भाई चलो भाई दे फ्री फंड में दे दो हमारे एफसीआई को जाकर गवर्नमेंट को, ऐसा तो है नहीं। हमारे फार्मर्स ऐसा तो देंगे नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको प्राइस मिलेगा, कहीं ना कहीं उनको भी कुछ थोड़ी बहुत मनी यहाँ पर मिलेगी। तो वो एमएसपी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको मनी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट हमारे। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट के राज क्या होता है, कोई भी अगर पल्स मतलब मान के चलिए किसी भी सीजन में किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बोने से पहले, इसके सोइंग से पहले यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो एमएसपी को यहाँ पर पब्लिश करती है कि इस प्रोडक्शन मतलब इस जमाने की चलिए वो बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी अगर वीट का प्रोडक्शन होने वाला है और वीट के प्रोडक्शन से 1 महीने पहले बोलेगी वीट जो कि भाई वीट खरीदेंगे हम यहाँ पर, अगर तुम्हें मार्केट में यहाँ पर मान के चलो
मार्केट में कोई भी जैसे बड़ा जो लैंड ओनर्स होते हैं या फिर कोई भी मंडीज होती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फार्मर्स होती हैं उनकी जो क्रॉप की जो सेलिंग्स होती है कहीं ना कहीं वो लो कॉस्ट पे होती है। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट बोलेगी कि मान के चलो अगर आप मंडीज में जाकर यहाँ पर सेलिंग करते हैं और वहां पर आपको मान के चलो 5 रुपए पर केजी के हिसाब से 5 रुपए पर केजी के हिसाब से आपकी सेलिंग हो रही है वीट की, तो उसी हम वीट को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपको 8 रुपए पर केजी के हिसाब से हम आपसे उसको परचेज करेंगे। तो यही होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक्चुअली में मीन्स ये है कि कहीं ना कहीं देखो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाए। सपोर्ट कैसे कि फार्मर्स के कहीं ना कहीं अपना जो भी जैसे मान के चलो उन्होंने फर्टिलाइजर्स का यूज किया, यहाँ पर पेस्टिसाइड्स का यूज किया, सीड्स के लिए उन्होंने यहाँ पर परचेजमेंट किया, तो कहीं ना कहीं वो जितना भी उन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर एक्टिविटीज की, तो उस एक्टिविटीज में जितना भी उसको खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर जितना भी उसका आया, तो कहीं ना कहीं उसको इतना तो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर एमएसपी यहाँ पर पब्लिश करती है हर किसी उसके लिए, सीड्स के लिए, हर किसी भी चीज के लिए, वीट के लिए, राइस के लिए, हर किसी चीज के लिए करती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर हमारा, तो बात किया हमने एफसीआई, अभी सारा का सारा कहीं ना कहीं एफसीआई में जाकर स्टॉक हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है बफर स्टॉक। ठीक है, अब ये बफर स्टॉक का वर्क क्या होता है, ये काम कब आता है, मान के चलो यहाँ पर कि वीट का सीजन, मान के चलो जो वीट का सीजन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। जैसा आपको पता है जो हमारा जो वीट है वो रबी सीजन की क्रॉप है और इसका सीजन है वो खत्म हो जाता है, तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं खत्म हो गया, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर जो बफर स्टॉक वाले क्या करते हैं, एफसीआई वाले क्या करते हैं, स्टॉक में यहाँ पर इन्होंने मान के चलो अगर 100 टन मेट्रिक टन यहाँ पर इन्होंने रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये आगे चलकर गवर्नमेंट की शॉप्स होती हैं, उनको बोला जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला। अगर आपने देखा हो आपके आसपास यहाँ पर, जहां आपने सिटीज में देखा हो आपने कि वहां पर आपको वीट मिल रहा है, यहाँ पर लो कॉस्ट प्राइस पे आपको वहां पर केरोसिन मिल रहा है, काफी सारी चीजें वहां पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो वो कहां से आता है सारा, वो सारा का सारा यहाँ एफसीआई से आता है, जो सारा का सारा स्टॉक में रखा होता है कि जब सीजन ना चल रहा हो किसी भी चीज का, तो उस अनसीजनल किसी भी चीज को, चाहे वो वीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे कुछ भी हो, तो अनसीजनल में उन सब का वहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो यही वर्क होता है यहाँ पर गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, अब गवर्नमेंट यहाँ पीडीएस के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक कहीं ना कहीं पब्लिक यहाँ पर बात हो रही है, तो हमारे सब पब्लिक के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखा है। अब इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट क्या करती है, मान के चलो यहाँ पर एफसीआई होगा, ठीक है, मैंने बताया एफसीआई स्टॉक करता है। अब एफसीआई यहाँ पर क्या करेगा, आगे चलकर गवर्नमेंट ने जैसा हर सिटी में या फिर डिस्ट्रिक्ट में या फिर हर तहसील में यहाँ पर ओपन करके रखती है, अपनी खुद की शॉप्स ही होती है उनकी। अब इस शॉप्स में जो बोला गया था, इसमें जो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई यहाँ पर पीडीएस का दुकान होगा, इस पीडीएस में यहाँ पर आपको जो वीट होगा, बात समझ रहे हो, आपका जो वीट होगा जो हमने यहाँ पे आपसे 8 रुपए पर केजी के हिसाब से यहाँ पर आपसे परचेज किया था, बात समझ रहे हो, 8 रुपए पर केजी के हिसाब से परचेज किया था जब हमारे फार्मर्स उसको सेल करने गए थे एफसीआई के लिए, तो 8 रुपए पर केजी के हिसाब से उन्होंने परचेज किया था। तो वही अब पीडीएस जब डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम आएगा, मतलब जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम आएगा पब्लिक में, तो वही रेट उनको जो या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस में, तो कहीं ना कहीं इनको रीजनेबल प्राइस पर गवर्नमेंट यहाँ पर इनको पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे वो वीट हो चाहे वो राइस हो। तो ये वर्क होता है यहाँ पर, मैंने बताया आपको पीडीएस का, तो इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का ये कंसेप्ट काफी अच्छा है यहाँ पर, तो काफी अच्छा देखने को मिलता है कंसेप्ट। गवर्नमेंट इसके थ्रू यहाँ पर लोगों को, मतलब समझ रहे हो कि आप, मतलब चाहे वो ट्राइबल एरियाज हो, मतलब हर सिटीज में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में ये सारी की सारी शॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन तीनों फैक्टर को यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है इस पीडीएस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि और भी यहाँ पर काफी सारे स्कीम, जैसे मैं आपको यहाँ पर फर्स्टली आप यहाँ पर एक पीपीटी में आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, जैसे सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पीडीएस देखिए यहाँ पर।
पीडीएस जैसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ, जैसे 1992 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ यूनिवर्सल सबके लिए, मतलब ये कवरेज टारगेट ग्रुप किस किस को टारगेट करना है यहाँ पर, तो ये यूनिवर्सल मतलब सभी के लिए यहाँ पर इन्होंने किया। तो इन्होंने देखो यहाँ पर देखो ये रूरल के लिए, अर्बन के लिए कैसे मतलब यहाँ पर ये 2.34 रुपए पर केजी के हिसाब से देखो कितना रीजनेबल प्राइस यहाँ पर इन्होंने रखा है। उसके बाद में जैसे आरपीडीएस, टीडीपीएस, एएवाई, एपीएस, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्या चीजें, तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं ये स्कीम्स है जो यहाँ पर ये हमें बताती हैं कि हमें इन तीनों फैक्टर्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है हमारे स्टेट में, हमारी हर कंट्री के रीजन में, तो जिससे कि हमारा फूड है वो सिक्योर हो सके और कोई भी यहाँ पर पीपल यहाँ पर किसी भी पॉवर्टी से ना मरे या फिर फूड इनसिक्योरिटी से ना मरे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये मोटिव हो। तो एक स्कीम के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा आपसे, और आप देख लीजिए यहाँ पर एनसीईआरटी में काफी सारी स्कीम्स है। अंत्योदय एएवाई, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। अब इस अंत्योदय अन्न योजना के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर टारगेट कर रखा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पीपल्स होते हैं, बीपीएल में जो आते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो सेट कर रखा था यहाँ पर एक लाइन जो इमेजिनरी लाइन थी, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था मैंने, जो इस लाइन से ऊपर होता है उसको अबव पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, इस लाइन से नीचे होता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इन सभी पीपल्स को टारगेट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये टारगेट कर रखा है तो अब इनके लिए बोल रखा है कि आपको 2 रुपए पर केजी के हिसाब से यहाँ पर आपको वीट मिलेगा, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको राइस मिलेगा। तो देखिए कि मतलब कितने रीजनेबल प्राइस पे यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा दिया। बोला जाता है गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना बीपीएल का कार्ड दिखाइए और आप अपने ये 2 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल ले जाइए और यहाँ पर ये गेहूं ले जाइए। तो देखिए कितनी अच्छी स्कीम यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमारे ने स्टार्ट कर रखी है यहाँ पर, जिससे कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे जो इंडिया के पीपल्स है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर उन सबके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं फूड की सिक्योरिटी हो सके, फूड सिक्योर हो सके सब चीजों के लिए। अच्छा, एक मैं लास्ट टॉपिक यहाँ पर बात करूंगा यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम सुना होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मीन्स कि मतलब कि मतलब जैसे विलेज के ही पीपल्स होते हैं, विलेज के पीपल्स मतलब कि कुछ ऐसे विलेजर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं उनको कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल वाले वो बिजनेसमैन होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी बनाते हैं, तो सोसाइटी को मेंबर होते हैं। मान के चलिए कोई भी विलेज होगा, ठीक है, कोई भी विलेज का एग्जांपल देता हूँ। इस विलेज में यहाँ पर मान के चलिए अगर श्याम रहता होगा, यहाँ पर राम रहता होगा, यहाँ पर करण रहता होगा, ठीक है, यहाँ पर राहुल रहता होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ठीक ठाक कंडीशन में ये फार्मर्स होंगे किसी भी विलेज में, ठीक है। अब ये चारों के चारों फार्मर्स क्या करेंगे, एक सोसाइटी बनाएंगे, ठीक है। एक सोसाइटी मीन्स एक कोऑपरेशन करेंगे, कोऑपरेटिव मीन्स कोऑपरेशन, ठीक है। ये मिलजुल कर काम करेंगे। मिलजुल कर काम कैसे करेंगे, मान के चलो यहाँ पर इनके पास ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन को यहाँ पर एक जगह इकट्ठा करेंगे, ठीक है। एक जगह इकट्ठा कर जो भी नीडी पीपल्स होंगे, जो पुअर पीपल्स होंगे, जिनके पास फूड की काफी दिक्कतें होगी, फूड की इनसिक्योरिटी होगी या फिर कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी से मर रहे होंगे। ये ऐसा भी हो सकता है, ये मनी भी यहाँ पर एक साथ कर सकते हैं, ये मनी भी यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं, यहाँ पर ये कर सकते हैं। और मनी को यहाँ पर इकट्ठा कर ये जिन लोगों को जरूरत होगी मनी की उनको भी वहां डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फूड का यहाँ पर जैसे मान के चलो इन चारों फार्मर्स ने यहाँ पर वीट का यहाँ पर किया, वीट को यहाँ पर इकट्ठा किया, चाहे राइस को यहाँ पर इकट्ठा किया। और जो नीडी पीपल्स होंगे, जो पुअर पीपल्स होंगे, कोई भी होगा, चाहे वो ट्राइबल्स एरियाज में होगा, चाहे ये सोसाइटी मान के चलो ये सोसाइटी कहीं भी बन सकती है, हो सकता है कि ये डेजर्ट वाले एरिया में बन सकते हैं, चाहे फ्लड वाले एरिया में बन सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे लोग मिलकर उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनको जरूरत होती है, ठीक है। चाहे वो फूड पहुंचाने की जरूरत हो, चाहे वो वाटर सप्लाई की जरूरत हो, चाहे वो मनी की जरूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा वर्क करती है। तो गाइस इस चैप्टर में हमने यही सारी चीज समझी कि हमारे यहाँ पर कंट्री में इन 3 चीजों का फैक्टर मतलब इन फैक्टर्स की काफी इंपॉर्टेंस है यहाँ